Hello guys, what's up? So today's video is all about what are the mainly problems students face for the first 3 months as an international student, especially in Canada. And all the questions are going to be discussed with Mr. Upendra today. So let's get started. राइट सो देखिए बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं. सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए आप गए किस लिए हो. सो यू आर गोइंग देयर टू स्टडी. तो सबसे पहला तो जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, कितनी बारी वो भूल जाते हैं वो आए किस लिए, और पढ़ाई को दे देते हैं बैक सीट और फ्रंट सीट मिल जाती है पार्ट टाइम जॉब, फ्रंट सीट मिल जाती है अकोमोडेशन. ऑफ कोर्स दीज आर प्रॉब्लम्स टू बी सॉर्टेड, बट यू हैव टू रिमेंबर व्हाट यू केम हियर फॉर. सो स्टडीज़ इटसेल्फ बिकम्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस, क्योंकि देखिए आप एक नए एजुकेशन सिस्टम में एडजस्ट हो रहे हैं. आपको शुरू में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ही. आपको प्लेजरिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंसते हैं, बिकॉज जिसको हम इंडिया में कॉपिंग कहते हैं, जिसको हम कनाडा में कॉपिंग कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बड़ी अलग है. और एक कैनेडियन इंस्टीट्यूट बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता प्लेजरिज्म को. तो प्लेजरिज्म में क्या कॉपिंग, किस एक्सटेंट तक कॉपिंग है, किस एक्सटेंट तक कॉपिंग नहीं है, पैराफ्रेजिंग अलाउड है तो कहाँ तक अलाउड है, पैराफ्रेजिंग कहाँ तक अलाउड नहीं है. इट टेक्स अ वाइल फॉर अ स्टूडेंट टू गेट द हैंग ऑफ इट. Secondly, the focus of Canadian education is a lot on presentations and a lot on group work, which again not many students are used to that format. So it takes getting used to. आपको थोड़ा समय लगता है. So अगर एक स्टूडेंट को सक्सेसफुल होना तो सबसे पहले उसे याद रखना है कि मैं आया पढ़ने हूँ. ये 2-3-4 महीने अगर मैं थोड़ा सा कम भी कमा लूँ, थोड़ा सा कम बाकी सेक्रीफाइस भी कर लूँ, अगर ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया तो माई कोर्स विल गो ऑन प्रीटी स्मूथली. आपको एक और डेटा दे देता हूँ. 86% ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल इन देयर फर्स्ट सेमेस्टर. तो अगर आप फेल होने वाले हैं तो मोस्ट लाइकली आप पहले सेमेस्टर में होने वाले हैं. अगर आपका पहला सेमेस्टर ठीक निकल गया फिर आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आपका प्रोग्राम में गड़बड़ हो. सो पहला पार्ट. दूसरा पार्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि पार्ट टाइम जॉब. पार्ट टाइम जॉब्स आर एक बहुत बड़ा हुआ बना देते हैं हम बार बार. इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स टू गेट, बट एट द सेम टाइम देयर आर स्टेप्स टू बी टेकन. आपको अप्रोच करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को. एम्प्लॉयर आपको नहीं अप्रोच करेगा. आप सीवीज बनाया, आप इनफ एम्प्लॉयर्स को अप्रोच करें, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए. देखिए आप एक नई कंट्री में जा रहे हैं, नो एम्प्लॉयर इज गोइंग टू हायर यू विदाउट नोइंग यू. कल को आप कुछ चोरी कर लें, कल को आप कुछ गड़बड़ कर दें, हु शुड दे अप्रोच. रेफरेंस इसलिए जरूरी है. रेफरेंस को आप अप्रोच मत मानिए इधर. दे नीड अ रेफरेंस बिकॉज व्हाट इफ यू डू समथिंग रियली स्टूपिड, हु डू दे अप्रोच. सो रेफरेंस इसलिए जरूरी है. बाकी एंड ऑफ द डे वो आपकी एबिलिटी देख रहे हैं, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देख रहे हैं, बेसिक नॉलेज, करेंसी की अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं. अगर आप एक कैश काउंटर पे हो, अभी आपको करेंसी नहीं समझ में आई वहाँ की, आप किससे क्या कैश लोगे, क्या कैश दोगे. सो दोज काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट अगर एक स्टूडेंट थोड़ा सा भी गो गेटर है, पार्ट टाइम जॉब्स आर इजी टू फाइंड. तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है आपकी अकोमोडेशन एंड योर पेयर ग्रुप. वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पेयर ग्रुप है जो आप फॉर्म करें, दैट शुड बी लाइक माइंडेड पीपल. दे शुड बी पीपल यू आर कंफर्टेबल विद. कई बार हम सिर्फ कॉस्ट को ही देखना शुरू कर लेते हैं. आपका इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, आपका एक फ्रेंड है जिसका बहुत ही लाइट प्रोग्राम है, यू मतलब हो सकता है आपकी नेचर बहुत ज़्यादा मैच करती हो, लेकिन आपके प्रोग्राम गोल्स एकदम डिफरेंट होने वाले हैं. वो शायद सिर्फ पार्टी करता रहे और आपको शायद ज़्यादा पढ़ना होगा. सो आई बिलीव दैट यू शुड फॉर्म पेयर ग्रुप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स, स्पेशली एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स. आपको घर में पढ़ना होगा या आपको लाइब्रेरी में पढ़ना होगा, लाइब्रेरी आपकी दूर है, पास है. सो फॉर्म अ ग्रुप वेरी वेरी केयरफुली. इफ़ यू टेक केयर ऑफ दीज 3 थिंग्स, study hard in the first 3-4 months, be a go-getter when it comes to finding part-time jobs, and form a group which is like-minded, then you should sail through. Okay, and there are a lot of questions, for example, जो basically difficulties से तो academically हो गया. Secondly, part time job का भी आपने बता दिया. एक और बहुत लोग students basically, especially boys, are really crazy about कि वहाँ पे आके सबसे पहले जाती गाड़ी ले लेते हैं. तो इज इट अ गुड डिसीजन या फिर किस तरीके से उनको ये करना है? देखिए डिपेंड करता है. फॉर मेनी स्टूडेंट्स दैट्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंट डिसीजन, फॉर मेनी इट्स अ डिजास्टर. डिपेंड करता है आपको गाड़ी लेनी है तो क्यों लेनी है, और आपकी लोकेशन पे बहुत डिपेंड करता है.
For many cities like Montreal ले लो, Toronto ले लो, Vancouver ले लो, where the public transport is excellent, you don't really need a car per se. But sometimes your job demands to. कई बारी आपकी delivery की jobs होती हैं. Many students take up jobs with Uber Eats, and so many other delivery jobs are available. Yes, then it's a good idea if you're confident that you can take care of a vehicle there. So it all depends on those factors. But yeah, I've seen many students take up private vehicles, and that helps them in terms of finding jobs that pay more. And one more question, for example, there are some of the things which basically पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड ये है कि बहुत से बच्चे सिर्फ मनी को देखते हुए कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं. तो क्या वो चीज़ ठीक है या उनको कौन सी स्पेसिफिक जॉब्स ही अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक्स करनी चाहिए? देखिए, बोलना तो बड़ा आसान है कि पैसे को मत देखो, लेकिन पैसा कई बारी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये अगेन केस टू केस बेसिस है. बट येस, इट विल बी ग्रेट अगर आप मनी के साथ उसको एक लर्निंग जॉब अगर आपके लिए हो, तो दैट कैन बी एन एक्सीलेंट स्टेप. फॉर एग्जाम्पल, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स इन मॉन्ट्रियल, दे स्पेशली टुक अप जॉब्स जहाँ पे पब्लिक इंट्रैक्शन थी टू इम्प्रूव देयर फ्रेंच लैंग्वेज. भले उसमें उन्हें $1-2 पर आवर कम भी मिला, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्रिलियंट स्टेप इन द लॉन्ग रन, बिकॉज उन्होंने लैंग्वेज बड़ी जल्दी एक्वायर कर ली. कई बारी हमारे कलिनरी के स्टूडेंट्स हैं, वो स्पेसिफिकली ऐसी जॉब्स उन्होंने चुनी जहाँ पर उन्हें अगेन कुकिंग से रिलेटेड जॉब थी, ताकि उनका हाथ, उनका स्किल और ज़्यादा अच्छा होता रहे. तो देखिए, यू कांट बी स्टक ऑन दीज थिंग्स, यू हैव टू बी ओपन अबाउट इट. एंड हमेशा कहते हैं ना, नियत अगर आपकी हो तो आपको फिर कुछ ना कुछ ऐसी जॉब मिल ही जाती है जिसमें आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी हो और आपकी इनकम भी रीजनेबल बन जाए. सो आज की वीडियो का एक लास्ट टिप मैं आपसे लेना चाहूँगा कि बेसिकली स्टूडेंट्स को जैसे ट्रैवल करते वक्त क्या मेडिसिन ले जा सकते हैं एंड क्या लेके जानी चाहिए? सारी लेके जाते हैं. देखिए, वेरी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, यू कांट बी कैरिंग शेड्यूल एज ड्रग्स, बट एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो शेड्यूल एज. सो मोस्ट पीपल, देखिए, कॉमन जो कफ कोल्ड टाइप मेडिसिन होती हैं, आई हैव नेवर सीन स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम इन दैट. बट ऑफकोर्स यू शुडंट बी कैरिंग ह्यूज क्वांटिटीज. And when I say huge quantities, I mean cartons and cartons of it. As long as you're carrying, 4-5 pattas of normal antibiotics and stuff, I don't think any custom officer should bother you in that. And everybody understands this for personal use. Right. But still, to be safe, most people do carry a prescription with themselves. A normal MBBS prescription works just fine. And yes, people are able to carry it. In fact, इस बारी मैं अपने ट्रिप में बड़े सारे स्टूडेंट्स के लिए कैरी कर रहा था. So generally, it's never a problem. Okay. So that's all for today. Make sure you like, subscribe, and comment down below your favorite part and what all next you want to hear from us. So stay tuned. Till then, bye bye. Uncle 71 Beats Production.